नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP ऑफिस कोरंगी में, जहाँ पर ज़रीन अवान साहब की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये जो सर्विस इख्तिताम पजीर की है, अब उनको यहाँ से रुखसत होते हुए कैसा महसूस हो रहा है और उन्होंने किस हद तक इस सर्विस में ईमानदारी बरती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीन साहब बताइएगा कि आपने कितने अर्सा सर्विस की और अब आप यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 42 साल की सर्विस की है। 1981 में अपार्टमेंट है और आपके सामने आज 15 मार्च को रिटायरमेंट है मेरी। और इस 42 साल में हमने बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा, बहुत मुश्किलात भी आईं, हालात व वाक़यात का डट के मुकाबला किया और अफसरान बाला की हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अपने मज़हब इस्लाम को भी मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी आवाम की खिदमत हो सकी है वो की है। और आज अपना ज़मीर मुतमईन है इस बात का कि हमने किसी किस्म की कोई ऐसी कोताही नहीं की कि जिससे हमें ज़मीर अपना मलामत करे। लिहाजा मेरा सब भाइयों से यही अपील है कि हो सके तो सब के साथ इखलाक, प्यार, मोहब्बत से। और आज मुझे खुशी भी हो रही है और साथ में इंतहाई दुख हो रहा है इस बात का कि मैं इस महकमे को आज छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरे अफसरान मुलाज़मान ने मेरे साथ इतना तावन किया कि इतनी मुझे इज़्ज़त अफजाई दी कि जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और मैं आप सब भाइयों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए इस तकरीब में शिरकत करके मुझे हौसला अफजाई दी है। और आप सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सब से मेरी ये दुआ है कि आप मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करें और अल्लाह ताला आप सबको अपने घर बुलाए। और आप मेरे लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार मुझे भी अपने घर में बुलाए, अपने घर का दीदार कराए, है ना। इसी इंतज़ार में हूँ, है ना। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। वस्सलाम। ज़रीन ये बताइएगा कि आपने 42 साल सर्विस की है और आपने इसमें बुरे हालात भी देखे होंगे, यकीन अच्छे हालात भी देखे हैं। और अब आप चूँकि यहाँ से जा रहे हैं तो एक अकीदत सी होती है, कहीं पर अगर 2 दिन भी लगाता है बंदा, अकीदत होती है। 42 साल के कबील अर्सा आपने यहाँ सर्व किया है, तो अपने जूनियर्स को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरह की सर्विस करनी चाहिए इस हवाले से? मैं अपने जूनियर के लिए ये पैगाम देता हूँ कि देखिए, हमारे अफसरान हमारे माँ बाप की जगह पे होते हैं और हमारे ऊपर उनका शफ़क़त का हाथ होता है। तो लिहाजा महकमे की इज़्ज़त रखते हुए और अपने आप को भी देखते हुए सबसे पहले आप अपने औसान ख़ता ना करें, अपने औसान को मजबूत रखें और हो सके तो जिसके साथ भी हो सके अच्छी कोशिश करके नेकी करें ताकि वो आपके काम आएगी। और ये हमारा वो महकमा है कि जिसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया। और नौकरी की नौकरी है और सवाब का सवाब भी है, अल्लाह ताला अजर भी देता है। तो लिहाजा अच्छे बुरे वक्त इंसान पे आते हैं, हालात का मुकाबला करना पड़ता है, इंसान को हौसले बुलंद होने चाहिए। लिहाजा सबके लिए मेरे यही पैगाम है कि आप सब कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, हौसले बुलंद रखने चाहिए और हो सके तो सबके साथ अच्छाई कोशिश जाए और इखलाकी दामन का भी नहीं छोड़ना चाहिए। ज़रीन अवान साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस सेक्शन है, इस पर जितने भी इस वक्त जो कि एहलकार काम कर रहे हैं, अफसरान काम कर रहे हैं और जो आवाम इनसे बदज़न, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में बात यह है कि हमें अफसरान बाला यही सिखाते हैं और हमारा दीन हमें मज़हब हमें यही सिखाता है कि इखलाक, प्यार। हम जिससे भी अगर इखलाक प्यार से बात करते हैं, हमारे कुछ ज़्यादातर 50% ड्राइवर जो साहबान जो हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ किस्म के हैं। और उनको जितने प्यार से बात करो वो उतना ही मुश्तैल हो जाते हैं कि पता नहीं यार ये पुलिस अफसर मुझसे डरता है क्या। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि यार इनके साथ हम इखलाक से, प्यार से उनको समझाएं। मगर उसके बावजूद कुछ ऐसे अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग होते हैं कि जो इखलाक का दामन उनके नज़दीक से नहीं गुजरा होता, है ना। तो वो हमारे इखलाक को वो कमज़ोरी समझ लेते हैं। लिहाजा की वजह से कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हो जाते हैं। बिल्कुल, इससे ना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, वो समझते हैं पता नहीं यार ये मेरे साथ इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है, पता नहीं मुझसे ये डर रहा है क्या, है ना। जबकि हम ये चाहते हैं कि यार कि हमारे महकमे की बदनामी ना हो। जो हमारे अफसरान ने हमें हिदायत दी है उसके मुताबिक हम कम से कम इखलाक, प्यार से, और जो हमारा दीन हमें मज़हब हमें सिखाता है उसके मुताबिक हम ये करते हैं। मगर कुछ भाइयों से हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिला शिकवा होता है। लिहाजा बराए मेहरबानी हम आवाम से और अपने जो मातहत अमला है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी के साथ भी बद अखलाकी नहीं करें। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर अल्लाह देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक फ़याज़ अवान, सदर मजलिस क़ायद आज़म कराची डिवीज़न की जानिब से ज़रीन अवान ख़ान साहब की आज एक अलविदाई तकरीब है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इनको अलविदाई तकरीब में शिरकत करूं। ये एक सच्चे ईमानदार पुलिस अफसर थे
اور زندگی کے قیمتی جو 42 سال ہیں وہ انہوں نے اپنی سروس کو دیے، اور اس میں اتار چڑھاؤ بھی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تو اسی کے اعزاز میں ان کو شیلڈ بھی دینے آئے ہیں۔ اس شیلڈ میں ہمارے ساتھ سید اسلم علی فکری، مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ہیں، اور ہیومن رائٹس ٹیم کے چیئرمین اسحاق شیخ صاحب بھی جو ہے آج ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ تو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم۔ میں اسحاق احمد شیخ، چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان۔ آج ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ادارے پولیس ٹریفک کے ایک بہادر سپاہی آج 42 سالہ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دے کے ریٹائرمنٹ لے رہا ہے۔ آج ہم سول سوسائٹی کراچی کی جانب سے، ہیومن رائٹس پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس نے جو ہمارے علاقے کی خدمت کی، عوام کی خدمت کی اور بہادرانہ کام سر انجام دیا، یہ یاد رکھا جائے گا، اور اسی نقش قدم پہ جب دوسرے جوان اس کی تقلید کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہیومن رائٹس اور سول سوسائٹی ان کے ساتھ ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ یہ ایسا محکمہ ہے جو مختصر کام پر یہ زیادہ کام کرتے ہیں اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور غازی بن کر 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ چند ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں، جس کا خصوصی سبب پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، جس وجہ سے ہم IGCN سے مطالبہ کریں گے کہ پولیس کو ڈی پولیسائز کیا جائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، چیئرمین جان نثاران پاک پولیس، چیئرمین جان نثاران پاک رینجر، سینئر وائس چیئرمین جان نثاران پاک آرمی، سید اسلم علی فکری، ایکس سپارکو امپلائیز سوسائٹی۔ مجھے آج انتہائی خوشی ہے کہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، اور میرا پولیس سے گہرا تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے پاکستان میں صرف 2 جو ہے پولیس ٹریننگ اسکول ہوا کرتے تھے، ایک سیالہ اور شہزاد پور۔ تو شہزاد پور پولیس کی شناخت ہے، اور مجھے فخر یہ حاصل ہے کہ میری پیدائش 5 جولائی 1961 کو شہزاد پور سے ہوئی، اور میرے بہنوئی سید علاؤ الدین شاہ صاحب وہ RI تھے۔ تو جو بھی پولیس والا مجھے کراچی میں ملتا ہے، اس سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ آپ نے شہزاد پور میں ٹریننگ کی ہے، تو یہ آدمی میرے علاقے کے ہیں آپ، تو یہ مجھے خوشی ہوتی ہے پولیس کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ آج میرے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جان نثاران پاک پولیس ادارہ بنایا، جس کا میں چیئرمین ہوں۔ سینئر وائس چیئرمین ہمارے اسحاق شیخ صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہمارے ملک فیاض اوان صاحب ہیں۔ تو مجھے آج فخر حاصل ہو رہا ہے کہ آج میں زرین بھائی کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور یہ شیلڈ ان کو پیش کریں گے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور جان نثاران پاک پولیس کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اور کہ آپ DIG صاحب ٹریفک کے پہلے صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح میرے ساتھ بہت عرصہ نوکری کی ہے میری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا جزائے خیر دے۔ ہماری کمپنی آپ سے ملاقات ہے، میں آپ کے پاس اسحاق شیخ صاحب شیلڈ پیش کریں گے ہمارے SSD۔ نویں یوم شہادت پر جو ہے ان کو چودھری اسلم شہید، یہ شیلڈ آپ کو دی جائے۔ اور کس کا دیں گے؟ زرین بھائی، زرین بھائی ادھر آ جاؤ۔ آپ ادھر آئے نا تاکہ وہ
हेलमेट क्या भाई और किसी आप भी आगे आ जाना यार, पीछे इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। नाज़रीन, ये थे ज़रीन अवान साहब जिनकी अलविदाई तकरीब एसएसपी ऑफिस कोरंगी में मुनक्किद की गई और वो ख़ास बात टीवी से इज़हार ख़याल कर रहे थे और उन्होंने दो बातें इसमें हाईलाइट की हैं। एक तो ये कि आवाम को भी चाहिए कि वो इनके साथ कोऑपरेट करे और दूसरा इन्होंने अपने अमले से भी ये रिक्वेस्ट की है कि हर बंदे से अखलाक से पेश आएँ ताकि ये बदनज़मी जो आवाम में देखी जाती है और जो इनके बारे में बदज़न होते हैं, इस हवाले से ये जितने मामलात हैं ये क्लियर हो सकें। कैमरामैन ग़ुलाम यामीन और ज़ाहिर शाह के साथ नईम शराज़ी, ख़ास बात टीवी, कराची।